सबसे अलग चल देने के लिए क्या होता है ना, जैसे एक मार्ग बिल्कुल सुनसान पड़ा है, एक मार्ग पर बहुत लोग जा रहे हैं, तो चलने वाला व्यक्ति सोचेगा भाई इसी मार्ग पर चलते हैं, यही ठीक होगा, इस पर बहुत लोग जा रहे हैं। यू फील सेफ, आपको सुरक्षित महसूस होता है भीड़ में। तो जिन जिन लोगों को रिझाने के लिए आप अपना जीवन दिए जा रहे हैं, वो सब आप जैसे लोगों की भीड़ ही है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति के पास गधा था, भार ढोने के लिए वो उसका प्रयोग करता था। तो बहुत सा बोझ उस पर रखा था। अब वो गधे को हाँक रहा है। एक गधा है, कभी कहता है चल कल्लू चल, फिर कभी कहता है चल लल्लू चल, कभी कहता है चल पीलू चल। अब उसको एक व्यक्ति देख रहा है, उसने पूछा कि भाई गधा तो एक है, कभी किसी नाम से बुलाता है, कभी किसी नाम से बुलाता है। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि इसको ये लगना बहुत आवश्यक है कि मेरे साथ और भी लोग चल रहे हैं। अगर इसको ये पता चल जाए कि मैं अकेला ही हूं तो बोले यहीं बैठ जाएगा। बहुत जरूरी है इसको ये महसूस होना चाहिए कि मेरे साथ में बहुत सब गधे चल रहे हैं, तभी ये चलता है। अकेला होगा तो यहीं बैठ जाएगा, फिर किसके लिए चलेगा। और ये बैठ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो काम रुक जाएगा। तो बोले ट्रिक है मेरी इसको चलाने के लिए, है तो ये अकेला, तो ऐसे ही चलाता हूं मैं इसको। समझ गए ये बात क्यों कही मैंने? आई विल नॉट एक्सप्लेन एनी मोर। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, ये जो आपको चला रहा है ना, ये केवल भीड़ का भ्रम चला रहा है। भीड़ से मुक्त होना माने कहीं दौड़कर भागकर कहीं छिप जाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। भीड़ से मुक्त होना माने इस भ्रम से मुक्त होना। ये भ्रम है। आपको लगता है ना कोई है, कोई होगा, कोई हमारे काम आएगा, हम किसी के काम आएंगे, हम किसी के यहाँ जाएंगे, कोई हमारे यहाँ जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे दिस ऑल इज एन इल्यूजन। ये आपके मन का भ्रम है। और जैसे ही सत्संग की कृपा से विवेक जगता है, जैसे आपको सत असत का बोध होता है, आपको लगता है, तब आपको महसूस होता है, आपको अनुभव होता है क्या कर रहे थे हम, किसके लिए कर रहे थे, कौन है, यहां है कौन। सत्य तो यही है, केवल आप हैं, प्रभु हैं, और उसके अतिरिक्त जो है मम माया दुरत्यया। सब बात को मैं समेट कर कहूं ना तो ऐसे कहूंगा, ये बड़े सीधे तरीके से समझ में आ जाने वाली बात है। एक तो आप सत्य हैं और एक प्रभु सत्य हैं, और आपके और आपके प्रभु के अतिरिक्त आपको जो भी दिखाई पड़ रहा है, जो भी सुनाई पड़ रहा है, जहां तक आपका मन जा रहा है, जहां लगी गो गोचर मन जाई, बोले वहां तक दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हाँ, पर एक बात और भगवान यहां कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्तिते। फिर इस माया से जीव अपने बल पर मुक्त नहीं हो सकता, वो अपनी सामर्थ्य से मुक्त नहीं हो सकता। तो थोड़ी देर पहले अभी आपको मैंने कहा ना, भीड़ से अलग चल देने के लिए साहस चाहिए। वो साहस कहां से आएगा, वो साहस कहां से पाएंगे? ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। कभी 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 कोई दीक्षा निवेदन पत्र आता है ना कि हमारी इच्छा है कि आप हम पति पत्नी को एक साथ दीक्षा दें। आई रिजेक्ट इट, क्योंकि आपको इस रास्ते पर चलना ही नहीं है। कहीं कहीं यह भी लिखा रहता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में पति पत्नी को एक साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए कहा गया है। जब कोई धार्मिक अनुष्ठान करना होता है ना, किसी कामना की पूर्ति के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान जब किया जाता है, तब ऐसी आवश्यकता हमारे शास्त्रों में कही गई है। पर किसी को आत्म कल्याण के पथ पर चलना है, किसी को अपना कल्याण करना है, तो प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना समाई। यहां तो भाई अपने आप से भी पिंड छुड़ाना पड़ेगा, किसी को साथ लेके कैसे चलोगे? यही देखकर तो कबीर हंसते हैं कि रे कबीरा मार्ग प्रेम का और निपट सिलसिली गैल, कठिन जो चलत पिपीली का लोग लगावे बैल।